सर आपने चलो ना सर आपने रिव्यू दिया जो हिट हुए हैं उनको देखा क्या कुछ सिचुएशन है सर आज आपने यहाँ पर का विजिट किया सर प्लीज इसके बारे में बताइए सर। जिस बात का हमें लगातार कल दिन को डर था, नीचे रखो ना नीचे, लगातार बारिशों के वजह से जो जहलम का लेवल बढ़ा, उसके वजह से इस इलाके में जो ब्रीच हुआ उससे यहाँ इन इलाकों में पानी चढ़ा है। पहली बात ये कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र और एडमिनिस्ट्रेशन जो मौके पे रहे, डिवकॉम, डीसी, एमएलए हजरात, लोगों को सही वक्त पे घरों से निकाला गया और जानी नुकसान नहीं हुआ। माली नुकसान हुआ है उसका, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब आगे जाके पहले तो हमें इस चीज़ का ये तय करना होगा कि माली नुकसान के लिए जो मरकज़ के तरफ से एक टीम भेजी जा रही है जम्मू के 10 ज़िलों का मुआयना करने के लिए, आज मैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह साहब को एक चिट्ठी के ज़रिए उनसे गुजारिश करने जा रहा हूं कि वही टीम कश्मीर भी भेजा जाए और कुलगाम, अनंतनाग, श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल, बारामुल्ला, बांडीपुर, जहां जहां सैलाब के वजह से माली नुकसान हुआ है या हमारे खेतों में जो फसल लगभग तैयार हो चुकी थी उसको नुकसान हुआ है, उस नुकसान का उसका असेसमेंट किया जाए और उसके बाद एक पैकेज जो है रिलीफ पैकेज जम्मू कश्मीर के लिए, दोनों कश्मीर डिवीज़न के लिए और जम्मू डिवीज़न के लिए मरकज़ के तरफ से मंजूर होना चाहिए। उसके बाद हमें इस चीज़ पे भी सवाल अब करना होगा कि आखिरकार पिछले 11 साल क्या किए। 2014 का सबक सीखने के बाद हमने एक पैकेज तैयार किया था जिसके तहत जहलम में और फ्लड पानी की जो है दोनों में बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि आज लगता है कि ये 11 साल जो हैं ज़ाया किए गए। अब सबसे पहले तो अगले हफ्ते मैं एक तो इस चीज़ का रिव्यू लूँगा कि पिछले 11 साल में क्या हुआ और आगे जाके इस तरह के हालात दोबारा ना बने कि 2 दिन के बारिश के बाद हमें खतरा महसूस हो। इसके लिए हमें कुछ ठोस इकदाम उठाने होंगे और उसके लिए आज से ही हम तैयारी करना शुरू करेंगे। 2014 और आज में किस तरह का फ़र्क देख रहे हो? मैं देखा फ़र्क इतना है कि इस बार श्रीनगर शहर को जो है हम सैलाब से बचा सके। इन इलाकों में लसजन वगैरह के इलाकों में पानी चढ़ा है, लेकिन श्रीनगर शहर को जो है लगभग सैलाब से बचा दिया गया है। लेकिन तब भी अगर आप देखें कुलगाम ज़िले में यहाँ पे नुकसान काफ़ी हुआ है, माली नुकसान हुआ है। ये होना नहीं चाहिए था। अगर हमने 2014 के बाद सही इकदाम उठाए होते, अगर हमने जहलम को ड्रेज किया होता, अगर हमने फ्लड चैनल को ड्रेज किया होता, ये हालात नहीं बनते। कहीं ना कहीं इन 11 सालों में जो यहाँ हमारे हुक्मरान थे
उनसे लापरवाही हुई है। इस लापरवाही का एक तो हमें सवाल उठाना होगा, जवाब हासिल करना होगा, और आगे जाके इस तरह के हालात दोबारा ना बने कि लोगों को अपने घर में खतरे का जो है सामना करना पड़े, इन हालात में अपने घर छोड़ने पड़े, फ्लाईओवरों पे अपनी गाड़ियों को छुपाना पड़े। इस तरह के हालात हमने सोचा था कि 2014 के बाद हमें देखना नहीं पड़ेंगे, लेकिन बदकिस्मती से ये सही देखना, बारिश तो अल्लाह ताला का दिया हुआ है, लेकिन इस बारिश का इतना नुकसान नहीं होना चाहिए। ना होता अगर इन 11 सालों में हमने सही इक़दाम उठाए होते। लेकिन मैं यहाँ लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि इसके बाद हम इस तरह के हालात दोबारा बनने नहीं देंगे। सेंटर के साथ राब्ता हुआ किसी तरह का रिलीफ? अब जैसे मैंने आपसे कहा, मरकज़ ने एक टीम जम्मू के 10 ज़िलों के दौरे के लिए मुकर्रर किया है। अब मैं आज एक चिट्ठी के ज़रिए होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि उस टीम को कश्मीर में भेजा जाए, चाहे वो कुलगाम हो, अनंतनाग हो, श्रीनगर हो, बड़गाम हो, बारामूला हो, बांडीपुर ज़िला हो, जहाँ जहाँ पानी और सैलाब ने नुकसान किया है उस नुकसान का जो है एक रिव्यू किया जाना चाहिए, और लोगों को सही मुआवजा जो है मरकज़ के तरफ से एक पैकेज के तौर पे उसका ऐलान होना चाहिए।